हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज आपका हाई स्कूल का पेपर हुआ है और इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आप लोग अपने आंसर मिला भी सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न नंबर 1 है। इसमें पूछा जा रहा है यदि 26 156 का लासा यानी एलसीएम 156 है तो मासा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है और एलसीएम दे रखा है। तो पहली संख्या 26 है, गुणे 156 कर देंगे, बट्टे एलसीएम के मान नीचे ले जाएंगे, 156 दे रखा है। 156 से 156 काट देंगे तो हमें एचसीएफ पता चल जाएगा 1026। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने बी पेज का टिक मारा होगा तो यही आपका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म हो। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम पिछले वीडियो में समझाए थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो प्राइम नंबर वह संख्या होती हैं जो एक से कटती हैं और अपने आप यानी स्वयं से कटती हैं, उसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो ऐसे आपके जोड़े बताने हैं जो इसमें हमें प्राइम नंबर दिखाई देता हो। तो आप देखते हैं 18 कट जाता है, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। 32 भी कट जाएगा, 62 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा 31 अपने आप से कटता है और एक से कटता है, 93 अपने आप से कटता है और एक से कटता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपने सी पे मारा है तो आपका एक नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है 2 बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र होता है, दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये अंडर रूट में x1 x2 माइनस का x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आपने इस सूत्र पे सॉल्व किया होगा तो आपको आंसर मिला होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर 17 आया होगा तो आपका इज़ द राइट आंसर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, इसको आपको किस प्रकार से करना है तो आपको ध्यान रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है या छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। जब भी आपको छोटी छोटी संख्या की बात करता है तो आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम, यानी आपको लासापा ज्ञात करना होता है। लासापा ज्ञात करने के बाद आप लासापा निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जो आता है उसमें लास्ट में 7 को ऐड कर लेते हैं, तो वही आपका आंसर होता है। तो अगर आप लासापा निकालते हैं तो आपको आता है 3640, और जब 3640 में 7 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3647। अगर आपने 3647 पे निशान लगाया है यानी 3647 अपनी बुक में कॉपी में लिखा है तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने समांतर श्रेणी पढ़ा होगा जिसको हम एपी सीरीज़ कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज। उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 × d। अगर आपने इस सूत्र के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर 960 आया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करना था? प्रथम 15 गुणांक याद करने थे 8 के, तो 8 के पहाड़ा पढ़ना था। 8 का मान, पहला पद आपको मिल जाता, ए का मान मिल जाता 8, और लास्ट 15 से गुणा कर देना तो 15 8 120, लास्ट का टर्म 120 मिल जाता। तो पहला पद और आखिरी पद यहाँ पे 8 दूनी 16 में अगर 8 का गुणनखंड करते हैं तो दूसरा संख्या आता है 16। इनके बीच में डिफरेंस कितना चल रहा? 8 का डिफरेंस चल रहा, यानी डी का मान पता चल गया, हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, और हमको कितने टर्म्स निकाल लें यहाँ पे एन हमको दे रखा है, यानी कि 120 तक 120 तक ज्ञात करना है। तो एन का भी मान रखा है, रख करके सॉल्व करेंगे
तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 960। अगर आपने 960 पे इसका क्लिक किया यानी कि इसको अगर लगाया है तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण x² और 2x - p = 0, इसमें से एक मूल -2 दे रखा है तो p का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको पता है मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एक मूल दे रखा है, मान लीजिए अल्फा दे रखा है, अल्फा का -b2 है तो रख दिए, बीटा हमको ज्ञात कर लेनी है। तो b होता है यहाँ पे जो x का कांस्टेंट यानी गुणांक होता है उसको यहाँ पे -2 लिख देंगे और a का क्या है 1 हो गया। तो 1 से करेंगे बीटा बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होते हैं 0। बीटा का मान हमारा 0 निकल के आ जाता है। चूँकि हमको p का मान निकालना है तो हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा भी होता है, जो गुणनखंड का फार्मूला होता है। मूलों का गुणनखंड बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो c कितना हो जाएगा -p और a कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ मिलेगा 1। और अल्फ़ा का मान अभी निकाला आपने, -2 एक दे रखा था और बीटा का मान 0 दे रखा था। अगर हम अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा 0। अगर आपने 0 पे टिक लगाया होगा या 0 आंसर लिखा हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 7 है, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5, 2 तथा -2, 1 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, यानी मध्य बिंदु निकालना है। अगर x1 निकालना है तो x1 प्लस का x2/2 और y निकालना है तो आपको पता होना चाहिए y1 प्लस का y2/2। इस प्रकार रख के अगर सॉल्व करते हैं इस फार्मूले में तो आपको मिलेगा निर्देशांक 1, 0। और अगर आपने डी पे क्लिक किया है, डी को निशान लगाया है या डी अपनी नोटबुक में लिखा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, समीकरण दे रखा है हमको 2x² - 5x + 4 के मूलों की प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए आपको पता है माइनस का यानी कि विभक्त कर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है -b² - 4ac। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो हमारा वास्तविक और समान होता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल भिन्न होंगे, मान भिन्न होंगे, लेकिन हमारा वास्तविक होगा। अगर जिसका मान अगर माइनस में आ जाता है तो हम कहते हैं यानी लेस देन होगा, तो इसको हम काल्पनिक या वास्तविक नहीं मानते हैं। तो हम उसको सॉल्व करके अगर देखते हैं तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे b का मान कितना रहेगा -5 का स्क्वायर करेंगे और 4 × a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4। तो 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे माइनस का 32 बचेगा, यहाँ पे 25। और हम घटाते हैं तो आंसर आता है -32 में से घटाओ 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 5 12, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 में से 2 जाएगा यानी 7 इसका हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। जब माइनस आता है तो कैसा होता है हमारा मूल, हमारा मूल यहाँ पे काल्पनिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो कंडीशन कब होती है। यदि समरूपता का कंडीशन हमें दो संगत कोण मिल जाए या दो संगत भुजाएं मिल जाती हैं, समानुपात हो, तो उसको हम समरूप कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी पे लगाया है निशान या सी को अपने नोटबुक में लिखा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो इसमें पूछा गया है कोण, कौन सा एंगल पूछा गया है। यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज दिख रहे होंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज में अगर एक कोण दे रखा है, दो कोण, तो पहली बात यह है अगर समांतर रेखाएं एक दूसरे के एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारा एकांतर कोण यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पे दे रखा है तो ये वाला अंतर वाला 70 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला नहीं, इधर राइट हैंड साइड वाला एकांतर कोण होता है ना इस प्रकार से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 22 कोण प्रमेय है। 22 कोण प्रमेय से हमको पता है दोनों जो उसके अंदर दो दूर वाली
कोण होते हैं उनका योग होता है 125। 125 में अगर 170 घटा 125 में से हम लोग 70 माइनस करते हैं तो हमारा 55 आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 जो कि 0 डिग्री लेस देन इक्वल थीटा बराबर थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए थीटा का मान। तो एक किस कोण पे दोनों साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो आपको पता होता अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मान अगर याद किए होंगे 0 से लेकर 90 तक, तो आपको पता होगा किस पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। तो साइन 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। साइन का मान x/√2 और कॉस का मान भी 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें से क्या करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है, लेकिन इसका हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर 1 आता है। और इसको करने का तरीका क्या होता है, आपको साइन को चेंज कर लेना है। मतलब उसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस का थीटा। अगर इसमें से 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा cos ऊपर 75 नीचे भी 75, 75 कट के कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, साइन थीटा कॉस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। किस पे मान बराबर होते हैं आपको अभी ऊपर देखा है 1 ये थीटा का मान अगर 45 डिग्री होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे साइन की पावर 4 है थीटा के स्थान पे लिख देंगे 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 है वहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। पता है साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है कि पावर 4 लगा देना, प्लस 1/√2 की पावर 4 लगा देना। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि 1/2। अगर आपने 1/2 पे मारा है यानी ऑप्शन नंबर बी पे मारा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें पूछा गया है sec a प्लस 10a ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन a का मान होगा। जिसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका cos a निकल के आएगा लास्ट में सब कट पीट के। अगर ऑप्शन नंबर डी आपने सही किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था चित्र जो कि बिंदु यहाँ पे वो बिंदु देख रहा है ये तथा एक बार उसने ए को देख रहा है एक बार पी को देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है एक बार पी को। तो उसमें पूछ रहा अवनमन कोण की माप क्या होगी। जब हम जितना ऊपर देखते हैं उतना ही हमारा कोण का मान बढ़ता है। तो इसके लिए हमारा 45 डिग्री मिलेगा पहले त्रिभुज के लिए। अगर हम नीचे थोड़ा सा झुका के देखेंगे तो हमको मिलेगा 30 डिग्री। तो पहला हमारा ए पूछा गया है फिर पी पूछा गया है। तो ए में हमारा 45 डिग्री होना चाहिए और उसके बाद पी में 30 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और जैसे कि यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें 30 डिग्री आएगा, क्योंकि हमको ये 90 पता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होगा। तो 90 प्लस 60 कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 150। 150 में कितना बचा 190 बनाना होता है, 30 बनाना होता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। तो तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो यानी पहले ए दिखना है फिर पी। तो ए में 45 डिग्री और पी के लिए हमें मिलेगा यहाँ पे अवनमन कोण का मान पूछा है तो पी के लिए 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो tan a बराबर 1/√3 तो sin a cos b cos a sin b का मान बताना है। तो ये आपका सूत्र होता है। अगर आपने सूत्र के माध्यम से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये होता है sin a प्लस b का फार्मूला होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है sin a cos b का, sin a प्लस b का, sin a cos b cos a sin b, ये sin a प्लस b का फार्मूला होता है। और आपको पता है अगर एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है तो tan a बराबर होता है 1/√3। अगर हम tan a को इस प्रकार से ले सकते हैं 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, तो tan a बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। 10 से 10 कट जाएगा, a का मान आ जाएगा हमें 30 डिग्री। तो a का मान हमको 30 डिग्री पता चल गया है, जबकि एंगल सी कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज बनाएंगे आप इस प्रकार से जिसमें सी 90 डिग्री ले लेंगे, एंगल ए हमको 30 डिग्री मिल गया है।
तो ये 90 और 100 आपका यहाँ पे कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, एंगल बी आपको 60 डिग्री मिलेगा, ए आपका 30 डिग्री मिल गया, सी 90 डिग्री। क्योंकि हमको क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी दे रखा है, ए और बी दे रखा है, तो एंगल ए का मान 30 डिग्री रख देंगे, एंगल बी का मान 60 डिग्री रख देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि इधर साइन चल रहा होगा। तो साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए अगर आपने 1 आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है ये कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कोई घड़ी है, उसकी मिनट की सुई कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। हमने ले लिया 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1 मिनट में चलो 6 डिग्री चलती है, मान लो हमको पता है कोई घड़ी की सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, और 6 डिग्री चलती है, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री चलेगी। 6 से गुणा कर देंगे 60 को, ठीक है। 360 डिग्री आपको पता है, पूरा चक्कर लगाने में 360, लेकिन 1 मिनट में वो सिर्फ 6 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट द्वारा कितना बनाएगी। तो मान लो इस क्षेत्रफल को पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के लिए सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का जब भी हम क्षेत्रफल लगाते हैं तो सूत्र होता है πr² इंटू थीटा बटे 360। अगर आपको ये सूत्र पता होगा तो आपने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे रख देंगे r का मान r ही रहेगा, πr², थीटा के जगह पे हम लोग 6 रख देंगे और बट्टी क्या हो जाएगा 360। जब काटेंगे से तो नीचे आ जाएगा 60, तो π² बट्टे 60, π² बट्टे 60 ऑप्शन नंबर पहले में मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपने ए पे किया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल यहाँ से पक्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 पे। 18 में पूछा गया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले की बात चल रही है फिलहाल। अगर हम पूरे गोले की बात करते हैं तो पूरे गोले में जिस प्रकार से एक बॉल होती है वो आपका पूरा गोला होता है। पूरे गोले का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होता है 4πr² होता है, ठीक है। अर्धगोला हो जाएगा तो 2 से भाग कर देंगे, यानी कि इसका अर्धगोले की बात करेंगे तो 2πr² होता है। इसमें हमें r का मान नहीं दे रखा है, व्यास दे रखा है। d बराबर कितना दे रखा है, 1/2। लेकिन अगर हम r निकालेंगे तो ये क्या करते हैं, हम व्यास का और आधा कर देते हैं, तो 1/2 को और अगर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो r के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 1/4 गुणे 1/4, क्योंकि 2 बार है r गुणे 8, तो 2 से 2 काट देंगे, कितना बचेगा 2 का गुणा कर देंगे 4 में तो हो जाएगा π/8। कितना बचेगा आपका π/8। तो यानी कि या कह सकते हैं 1/8 पाई। और हमेशा जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चलता है, या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा था, इसलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सॉल्व किया है तो आपका यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये भी हमने इससे पहले वीडियो में समझाया था, आपको बताया था इस प्रकार से फार्मूले पे पूछा जाता है। तो हमने 32 से याद कराया था। पहले आपको कितने दांत होते हैं, 32 आपके दांत होते हैं। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक बराबर 32 लिख लेना है। 3 में माध्यिका लिखना है, जैसे बड़ा शब्द है, माध्यिका को याद करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सा है, ठीक है। 3 शब्द से बना मान लो बना है, और उसके माध्य हमारा 2 शब्दों से बना है। तो ये सूत्र याद हो जाएगा आपको, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। यहाँ पे क्या क्या दे रखा था हमको, पहले माध्य दे रखा है 26.1 और माध्यक दे रखा है, यानी माध्यक को ही माध्यिका ही बोलते हैं, तो ये 25.8 दे रखा है। तो 3 गुणे हम 25.8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है 26.1। इन दोनों को जोड़े घटाएंगे, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 25.2 आ जाएगा शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से। करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 8 × 24 हो जाएगा, 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 3 = 15, 15 × 16 = 17, 17 के 7 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 77.4 इसका हो जाएगा। 2 × 9 = 2, हाँ 25.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी पे क्लिक किया है तो इसका राइट आंसर सी एकदम बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपके यहाँ से पक्के होते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका है और बहुलक आता है। परास होता भी है, लेकिन यहाँ पे 2 ही दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी पे क्लिक किया तो आपका बिल्कुल सही होगा।
आगे के प्रश्न जो दे रखे थे उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, आपको समझा देते हैं किस प्रकार से प्रश्न होंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 21 नंबर क्वेश्चन, सभी भाग इसमें हल करने थे। इसमें आपका दे रखा था कि मासापा आपका 19,53 = 9, तो लासापा ज्ञात करना था। बस आपको इस संख्या को नीचे डिवाइड कर देना था, 99 × 153/9 आपका लासापा ज्ञात हो जाता। बस इसको कर लेते हैं, काट पीट के आंसर मिला लेते हैं, आ जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2 cos² 45 - 1 = cos थीटा। तो थीटा का मान आपको पता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, -1 है तो cos बराबर हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे हटाएंगे तो हो जाएगा 2 ऊपर है तो 2 से 2 कट जाएगा और वहाँ पे बचेगा 1, तो cos थीटा। तो यहाँ पे cos किसका मान 1 होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस भी था तो 1 में से 1 कटेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा बराबर 0। तो cos किस पे 0 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पे cos का मान 0 होता है, तो cos का मान 90 डिग्री पे 0 होगा, यानी थीटा बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसका 90 अगर आपका आ रहा होगा तो बिल्कुल सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 2 बिंदु दे रखे हैं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी अगर दे रखी है 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये इधर भेज देना है, 10 का पावर का देना है, ये सॉल्व होकर के आएगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे y का कोई ना कोई मान होगा, आराम से इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर घ है, इसमें पूछा गया x, y बिंदु 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हों तो और x, y में संबंध है, यानी कि x और y का मान यानी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको भी आप कर लीजिएगा, ऊपर दे रखा था इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अगला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी, शंकु का आयतन। अगर आपको सूत्र पता होगा शंकु का आयतन का, तो आपको पता है इसका फार्मूला होता है 1/3 πr² × h। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट कर देनी थी और सॉल्व कर लेना था, आंसर जाता। पाई का मान 22/7 रख लेना था, आर का मान इधर का था 3.5, 2 बार गुणा कर लेते, 3.5 × 12 करके सॉल्व करते आंसर आ जाता। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट में पूछा गया था कि निम्नलिखित सारणी के में माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है एक और कॉलम बना लेते हैं, ये बारंबारता निकल जाता है। उसके बाद आपको xi निकालना था। xi निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अंतर कितने के चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है। तो अगला संख्या 15, फिर 25, 35 और 45, इस प्रकार से xi निकल जाता और xi को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको 15 मिलता, यहाँ पे 150, यहाँ पे 11 × 25 से यानी 100, 275, 315, 315 सबको ऐड करना था। ऐड करने के बाद समीशन fi, सूत्र क्या होता है, x बार बराबर होता है समीशन fi xi अपान समीशन fi। उसको सबको जोड़ करके जो भी होता है 1000 समथिंग आता है, 70 उत्तर आ रहा था, और बट्टे समीशन fi का काट के रख देते, 4 से काट देते, 107/4। इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, 25.25 समथिंग लाइक आ रहा होगा इसका। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उसमें पूछा गया कि द्विघात बहुपद दे रखा था जिसमें x की पावर 2 + 12 + 7x के शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्यकों का शून्य के तथा गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको करना था क्या, x² + का 7x है और प्लस का 12, इसको सॉल्व इस प्रकार से करते हैं, यानी कि अब इसको गुणनखंड करना था। तो गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, 5 6 दूनी 12 और 4 3 12, 4 + 3 कर लेते हैं इसको हम। अगर 4 + 3 कर लेंगे तो ये 7 हो जाता है और ये इसको +12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य कहा जाते हैं। शून्य की सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। जैसे कि आपको पता है अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। तो
तो आपने दो शून्य मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा के, यानी कि एक्स के दो मान मिले होंगे। पहला मान को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे मान को बीटा। आपको अल्फ़ा का मान यहाँ रखना था, बीटा का मान यहाँ रखना था। उसके बाद बी का मान यहाँ से मिलता है, बी का मान 7 हो जाता और ए का मान कितना हो जाता 1। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में देखना था, सॉल्व करते और लेफ्ट हैंड साइड का राइट साइड का अगर बराबर आता है सत्यता की जाँच हो जाती है। उसी प्रकार से आप गुणनखंड में भी कर सकते थे। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आया होगा उसको रख करके और सी बटे ए, इसका मान इधर आएगा, इसका मान इधर, दोनों का मान लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, तो हम जान जाते हैं दोनों हमारी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा था। ये मान लो पहली संख्या से दूसरी y है, तो उनके वर्ग कर देना था और उनका अंतर कर लेना था बराबर 180। एक समीकरण बन जाता है, एक समीकरण इससे बन जाता, दो समीकरण बन जाते हैं, समीकरण को सॉल्व करना था, आंसर निकाल लेना था। 4 नंबर का था, आसान से हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोई स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र का आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी 90 डिग्री पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इसमें से दर्शाना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आकृति में ओ ए कहाँ पे है, ये है, और ओ बी यहाँ पे है। इन दोनों का गुणनखंड करते हैं तो किसके बराबर होता है, ओ सी और ओ डी के, ये जिसमें एंगल ए बराबर एंगल सी दे रखा था, एंगल बी बराबर एंगल डी। इसको समरूप प्रूव करना था। समरूप प्रूव करने के बाद आपको समरूप में रख करके, जैसे मान लो ये भुजा समरूप हो जाती तो उसको बट्टे में रख करके ये वाली दो भुजा पर समरूप हो जाती, तो इनको आपस में गुणा करते, इसको आपस में गुणा करते, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि ताश अच्छी तरह से फेंटी गई हो, 52 पत्तों की गड्डी में से एक यादृच्छिक छाया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अच्छी तरह से फेंकी गई है, पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ता कैसा होना चाहिए, पहले बादशाह होने की और दूसरे में बादशाह नहीं होने की। तो आपको पता है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, टोटल इवेंट को नीचे लगते हैं और कौन सा ज्ञात करना है। 4 बादशाह होते हैं, 4 को ऊपर रखते हैं, तो बादशाह निकालने की प्रायिकता हो गई। तो ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक 4, 13 चौको 52, यानी 1/13 आ जाएगा। नहीं निकालने की संभावना, 4 पत्तों को हटा दीजिए, 52 में से 4 पत्ते हटा जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 48। कितने बचेंगे, 48 पत्ते। तो नहीं होने की संभावना 48 बटे कितना हो जाएगी, 52। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर हो जाएगा वो आपका बादशाह नहीं होने की संभावना निकलेगी। 4 नंबर का बहुत ही 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे बारंबारता का बटन और माध्यक ज्ञात करना था। तो माध्यक क्या सूत्र होता है, बताया गया था पहले से ही। ये होता है यल प्लस का n/2 माइनस का CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता, अपॉन F होता है, गुणे H कर देना है लास्ट में यहाँ पे। अगर आपने इस प्रकार से सॉल्व किया होगा तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे और आपको 4 नंबर आसानी से यहाँ से मिल गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा था समीकरण का युग्म हल कीजिए। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आपने बीजगुणनखंड विधि लगाया हो तो बीजगुणनखंड विधि के लिए क्या होता है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, इस प्रकार से लिख लेना है, फिर क्रॉस कर देना है। इस प्रकार से सूत्र बनाते हैं, ठीक है। पहले x को लिखना है, x बट्टे करते हैं B1 C2 माइनस का यहाँ पे B2 C1, फिर बराबर लगाना है, y लिखते हैं ऊपर, नीचे लिखते हैं C से स्टार्ट करते हैं, C से A2 तक जाते हैं, C2 C1 A2, उसके बाद C2 A1 माइनस का C2 A1, उसके बाद लास्ट वाले में 1 बट्टे लिख देते हैं और यहाँ पे पहले A1 लिखते हैं, फिर A1 B2 A1 B2 माइनस का A2 B1। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कहाँ से A1 A2 B2 सब का मान कहाँ से मिलता है। इस समीकरण को थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, तो मान लीजिए अरेंज ही है, दूसरे वाले को अरेंज कर लेना है। 9x लिख लेंगे माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर का 0, क्योंकि 0 बराबर दिखाना पड़ता है। तो ये वाले ऊपर वाले को हम A1 बोलते हैं, नीचे वाले को A2, तो ये B2 हो जाएगा B1 B2 और C1 C2। इस प्रकार से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान पता चल जाएगा और रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अगला प्रश्न इसी में पूछा गया तो ऑप्शनल भी थे। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या थी। 2 संख्या मान लेनी x और y, उनकी संख्या को पलट देना है, उसका योग कर लेना है। इस प्रकार से एक समीकरण बनेगा, समीकरण को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है, मंदिर के सिर से सड़क की दूरी की ओर बने। एक मंदिर बना है, एक तरफ से है सड़क के भवन बना हुआ है। एक बार उसके छत को देख रहा होगा, उत्पाद को देख रहा होगा, तो उसके बीच में उन शीर्ष पर बने कोण का उन्नयन 30 डिग्री है। भवन के पाद से अवनमन कोण कितना है, पहले 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है, भवन की ऊंचाई इतनी होगी, यानी एच का मान जब सॉल्व करेंगे एच निकल के आएगा, वो हमारा इस प्रूफ में निकल के आएगा। सॉरी, ये जो हमारा भवन की ऊंचाई, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके रूप में लास्ट में सॉल्व करके आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद व अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतनी है। दोनों सेम क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ही वैल्यू को चेंज किया गया है। जो भी करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पे, इस प्रकार शंकु बनाना था, इसके नीचे क्या होना, अर्धगोला बना देना था। इसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु के वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की तिर्यक और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम एल बोलते हैं और हम जो ऐसी ऊंचाई होती है उसको एल एच बोलते हैं। 3 और बटे एच को सॉल्व करके निकाल देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आसान नीचे वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान दे रखा था। 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र से 60 डिग्री कोण बनाती है। कोई वृत्त लेना है और यहाँ पे एक चाप लेनी है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है, ये त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर, 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आपको पाई का मान आर का मान दे रखा था 21 रख देना था, पाई का मान 22/7 रख देना था और थीटा का मान कितना है 60/360। सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और यही आपका आंसर हो जाता है। 6 नंबर आपको इसको मिल जाते हैं। तो आपका इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने धैर्य से क्वेश्चन किए होंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।